मनीष कश्यप ने अपने ऊपर हुए जुल्म को बताते हुए साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और साथ साथ बिहार के परिवारवादी और जातिवादी जो नेता है उनको भी उन्होंने चुनौती दे डाली है। पूरा मामला समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से मनीष कश्यप को नेताओं ने बर्बाद किया था, उस पर मनीष कश्यप ने क्या कहा और साथ साथ मनीष कश्यप ने जो ऐलान किया है वो कौन सा ऐलान है जिसकी वजह से उसने आरजेडी के तमाम नेताओं को चुनौती दे दी है। पूरे मामले को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बिहार की सियासत में मनीष कश्यप एक बार फिर से काफी चर्चा में है। वो इस बार पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंगे हुए हैं, खुलेआम जनता के बीच अपने मन की बात को रख रहे हैं। आरजेडी के मुखिया लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को वो जम करके ललकार भी रहे हैं। इस बीच उनका जो एक वीडियो है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नेताओं को उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मनीष कश्यप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें नेताओं की नींद उड़ सकती है। मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं नेता बनने जा रहा हूं और खुलेआम चुनाव लड़ूंगा। इन नेताओं ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इन्होंने मेरे घर में आग लगाई है। मन करेगा तो हमको नेता बनाइएगा, नहीं तो जिसे बनाते हैं उसे बनाइएगा, लेकिन मैं इस सिस्टम में जाऊंगा और मुझे इस बात की किसी प्रकार की शर्म नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। और मनीष कश्यप ने दावा ठोकते हुए ये साफ कर दिया कि हम आरजेडी को किसी भी तरीके से पीछ करके रखेंगे। जिस प्रकार से आरजेडी के नेता पर आरोप है मनीष कश्यप का और साथ साथ आरजेडी के नेता ने मनीष कश्यप को कहा और साथ साथ मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाला, उसके ऊपर एनएसी लगाया और कई एफआईआर दर्ज कराए। उसके बाद जब 9 महीने गुजार करके मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले, उसके बाद मनीष कश्यप ने डायरेक्ट आरजेडी के नेता, परिवारवादी वाले नेता, जातिवादी वाले नेता, इन सभी को टारगेट किया और इन सभी को आईना दिखाने का काम किया। इसकी वजह यह है कि मनीष कश्यप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बिहार की सियासत में बदलाव हो, बिहार के सिस्टम में बदलाव हो और जो बिहार में परिवारवादी वाले नेता है, जातिवाद वाले नेता है, जो लगातार बिहार को खोखला करने में लगे हुए हैं, जो बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उन सभी को हम मुंह तोड़ जवाब दे और उनके साथ वही सैल्यूट किया जाए जो उन्होंने जनताओं के साथ और बिहार की भविष्य के साथ किया है। मनीष कश्यप लगातार टारगेट करते हुए उन्होंने साफ चुनौतीपूर्ण खुलेआम कर दिया है। मनीष कश्यप ने कहा कि उस सदन में जो महनमा डुबरी एक बाढ़ क्षेत्र पैदा हुआ लड़का क्यों नहीं जा सकता है, जिसके मां का इलाज नाव पर लाद करके सुगौली में हुआ हो। मोदी जी ने साफ कहा है कि परिवारवाद हटाए बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। मोदी जी की बात मानिएगा ना, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। चंपारण की धरती से मोदी जी झूठ तो नहीं बोलेंगे। मनीष कश्यप अब जो है चंपारण की धरती से ही चुनाव लड़ेंगे और चंपारण की पश्चिमी चंपारण से कहे जाते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने ये भी खुलेआम चैलेंज कर दिया है कि हम जो है परिवारवादी नेता और जातिवादी वाले नेता जो है उनको हम खत्म कर देंगे, उन्हें मिटा देंगे, उनकी राजनीतिक में नामो निशान नहीं रहेगी। इस स्तर से हम काम करना शुरू करेंगे और इसीलिए मनीष कश्यप राजनीतिक में उतर चुके हैं। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर कई तरह से तंज कसा, तीखे तीखे वर्ड का इस्तेमाल किया है। इस बात से साफ है कि मनीष कश्यप राजनीतिक में उतर चुके हैं और इसकी पीछे की वजह अगर जाने तो मनीष कश्यप के पीछे बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत बड़े बड़े पावरफुल अटक चुके हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले मनीष कश्यप ने ताल ठोकर के कहा था कि कोई पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन जनता मुझे टिकट देगी, मैं पश्चिम चंपारण से चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो माए बाप कर रहे हैं वो राज भोग रहे हैं और मैं तो जनता की सेवा करूंगा, तो मुझे मौका क्यों नहीं जनता देंगे। मनीष कश्यप लगातार जनता के हित में काम करते हुए जनताओं के लिए काम किए, जनताओं के लिए जेल गए और जनताओं के प्रति उन्होंने हमेशा विश्वास रखा। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप को बिहार की जनता जरूर ही चयन करेंगे और बिहार की जनता उसे जरूर ही बहुमत दिलाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फायदा उसका जनता को ही मिलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप भले ही कोई भी नेता हो, विकास करने के वक्त में वो मुकर जाते हैं और इलेक्शन के समय में विकास करने की बात करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप तो साफ है कि वो
राजनीतिक में आएंगे तो सबसे पहले विकास और उसके बाद ही वो किसी बात पर अमल करेंगे। मनीष कश्यप विकास को सबसे अहम स्थान से देखते हैं, अहम उद्देश्य देखते हैं और इसमें मनीष कश्यप का एक बहुत बड़ा योगदान है। मनीष कश्यप संघर्ष करते आए हैं। उनका ये लक्ष्य है कि जिस प्रकार से उनके पिता ने, उनके दादाजी ने देश की सेवा की, तो हमारा भी दायित्व है, हमारा भी फर्ज है कि हम अपने देश की रक्षा करें। हाँ, अपने देश के लिए मर मिटे ये चल सकता है। इसलिए मनीष कश्यप ने राजनीतिक में उतरने का फैसला किया है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अड़चने डाल रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप अब अड़चने नहीं डालने वाले हैं। मनीष कश्यप मोतिहारी से टिकट लड़ने के प्लान बन रहे हैं, क्योंकि राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के सांसद थे, उनका जो है पत्ता कट चुका है और उस जगह पर उसी क्षेत्र के व्यक्ति का नाम अनाउंसमेंट किया गया है, जिसको अभी गुप्त रखा गया है कि आखिर नाम किसका है। बस अनाउंसमेंट हो चुका है कि इसी भी क्षेत्र का है जो चुनाव लड़ेगा। काफी संघर्ष करने वाला लड़का है, तो इस हिसाब से मनीष कश्यप की नाम फिक्स हो चुकी है। मनीष कश्यप को मोतिहारी से टिकट मिलेगी और मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलती है, तो फिर मनीष कश्यप किसी भी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना हो, निर्दलीय क्यों ना हो, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब 2019-20 की बात है, जब चुनाव हुआ था, उस वक्त मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सेकंड स्थान पर आए थे। चनपटिया विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो इसी हिसाब से मनीष कश्यप जो है निर्दलीय लड़ेंगे और इस बार अगर लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की होगी। मनीष कश्यप ने नेताओं द्वारा किए गए उनकी जिंदगी के करियर पर जो खिलवाड़ किया उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, परिवारवादी नेता और साथ और डीएमके के नेता इस पर तंज कसा। मनीष कश्यप ने जो ऐलान किया है उसमें साफ कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें टिकट किसी भी पार्टी से मिले या ना मिले, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। साथ उसने ये भी चुनौती डाल दी है कि बिहार में परिवारवादी को समाप्त करना है, जातिवादी को समाप्त करना है। किसी भी जो जातिवाद वाला नेता है, परिवारवादी वाला नेता है, उसे नहीं बकसना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे नेता जो परिवारवादी राजनीति करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं, वो सिर्फ अपने ही परिवार के और अपने ही जाति के लोगों को देखते हैं, तो उसे हम किसी भी तरीके से सिमट देंगे। इसके लिए मनीष कश्यप लगातार लगे हुए हैं और लगातार वो प्रयास में है। अब देखने वाली बात है कि कब तक उन्हें राजनीतिक में मौका मिलता है और कब तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दी जाती है। और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो फिर वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भी धक्का मिलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के भी एंटी हो जाएंगे। और जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप निर्दलीय भी उतर जाएंगे, उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो या जो भी पार्टी हो, सभी पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप परिवारवादी को हटा पाएंगे? उस पर तंज कसते हैं जिस प्रकार से, क्या उस पर कोई रिएक्शन उसका होगा? बिहार का भविष्य सुधर पाएगा या नहीं और जीत पाएगी कि नहीं? मनीष कश्यप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।